दोस्तों नमस्कार। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए गणित के अंतर्गत एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर चल रहा था। तो आज आइए देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ से पहले के वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्न जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको आज सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो 2015 से 2019 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको सॉल्व किया जाएगा और देखा जाएगा कि कैसे प्रश्न फर्स्ट सेमेस्टर में गणित में एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन 2016 में आया है बहुविकल्पीय में। क्वेश्चन था दो संख्याओं का एचसीएफ 35 और उनका एलसीएम 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। तो आपको बताया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। एलसीएम दिया है 525, एचसीएफ दिया हुआ है 35 और एक संख्या दिया हुआ है 175 और दूसरी संख्या पता करना है। तो जब दूसरी संख्या हम पता करने जाएंगे तो इधर गुणा है इधर भेज देंगे इसको तो भाग हो जाएगा 525 गुणे 35 और बटा 175। 25 से काटते हैं तो 25 सत्ते 175 और 25 दूनी 50 और 25 एकम 25। 7 से काट दिए 7 पचे 35 तो बचा 21 गुणे 5 और ये बराबर हो गया 105। यानी इससे हमारा चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। अपवर्त का मतलब होता है मल्टीपल, इसी को कहा जाता है गुणज। और गुणज को आप कह सकते हैं जो पहाड़ा होता है वही है। तो 8 के प्रथम 5 अपवर्त, 8 का पहाड़ा पढ़ के लिख दीजिए 8, 16, 24, 32, 40। यानी कि 8 के प्रथम 5 जो अपवर्त हैं वो 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, 40 हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आया था 2016 में ही। अगला क्वेश्चन 2016 का ही है लेकिन ये 2 नंबर में पूछा गया है। 56, 70, 84 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 56 का, 70 का और 84 का एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 28 बार में 56 कटेगा, 35 बार में 70 कटेगा और 42 बार में 84 कट जाएगा। फिर से 2 से काट रहे हैं तो 14 बार में तो 28 कर देगा, 35 नहीं कटेगा उतार दिए और 21 बार में 42 कट। फिर से काट रहे हैं 2 से तो 2 सत्ते 14 हो गया, 35 नहीं कटेगा उतारिए, 21 नहीं कटेगा उतार दीजिए। अब 3 से देखते हैं 7 नहीं विभाजित होगा, 35 नहीं विभाजित होगा, 3 सत्ते 21। 5 से देखते हैं तो 7 नहीं होगा, 5 सत्ते 35 और 7 से विभाजित करेंगे तो सब विभाजित हो गया। इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24, पच्चे 120 और 12 सत्ते 84, 840। यानी कि एलसीएम इसका जो आ गया ये 840 आ गया। यही हमारा उत्तर हो गया। तो 56, 70 और 84 का जो एलसीएम आया वो 840 आ गया। फिर 2017 में आइए, ये 16 का 3 क्वेश्चन था यानी 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से 2016 में पूछा गया था। 2017 में आइए तो एक क्वेश्चन अति लघु में पूछा गया था कि दो संख्याओं का एचसीएफ 16 और उनका गुणनफल 6400 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमको पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है।
दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 6400। दोनों संख्याओं के गुणनफल के स्थान पे 6400 दिया है। एलसीएम ज्ञात नहीं है, एलसीएम हमको ज्ञात करना है। एचसीएफ जो है 16 दिया हुआ है। जब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 16 को उधर भेजेंगे तो ये 6400 और 16 इधर आएगा तो बटा 16 बराबर यही हो जाएगा एलसीएम के 16 चौके 64 यानी 400 बार में कट गया तो एलसीएम बराबर हो गया 400। एलसीएम जो आ गया वो आंसर आ गया 400। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद 2017 में ही 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि कपड़ों के 3 थानों की लंबाइयाँ क्रमशः 125 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर और 275 सेंटीमीटर हैं। 275 सेंटीमीटर हैं। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा नाप सके। तो 120 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, 275 सेंटीमीटर, 3 नाप के थान हैं कपड़ों के। तो जब इसको नापना है तो हमको बड़े से बड़े नाप का फीता चाहिए और बड़े से बड़े नाप का मतलब हो गया कि वो एचसीएफ। तो कपड़ों को पूरा नापने के लिए फीते की लंबाई 125, 220, 275 का एचसीएफ होगी। तो 125 का, 220 का और 275 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 एकन्नम 5। इसको देखते हैं, 2 से काटेंगे तो 110 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 55 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 11 हो जाएगा और 11 से काटेंगे तो कट गया। 5 से काटेंगे, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे 11, फिर 11 से काटेंगे कट गया। तो 125 बराबर आया 5 गुणे 5 गुणे 5। 220 बराबर आया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11। 275 बराबर आया 5 गुणे 5 गुणे 11। तो एचसीएफ जो होगा, जो तीनों में मिलेगा वही एचसीएफ होगा। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। अब 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यानी कि यही 5 सेंटीमीटर नाप का फीता होगा जो उन तीनों थानों को पूरा नाप सकेगा। ये आंसर हो गया। उसके बाद अगला है 2018 में, यानी कि 2017 में भी 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। 2018 में आइए, तो 2018 में पूछा है कि 13, 39 और 273 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो 13, 39 और 273 का महत्तम समापवर्त ऐसे ज्ञात करने के लिए जो सबसे छोटी संख्या है उसी से अगले में और उससे अगले में भाग दे दीजिए। अगर वह तीनों को काटता है तो समझ लीजिए वह उसका एचसीएफ है। 13 से 39 कट जाएगा 3 बार में और 13 से 273, 13 एकन्नम 13 दूनी 26, 13 एकन्नम 13, 21 बार में 273 भी कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 13 ही हो जाएगा। अगर निकालना हो तो 13 से 39 में भाग देते हैं, 13 तिया 39 कैंसिल हो गया, और फिर 13 से 273 में भाग देते हैं तो 13 दूनी 26, 1 13 और 13 एकन्नम 13, यानी कि एचसीएफ बराबर हो जाएगा
13। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसको ज्ञात किया जाता है, जैसे ऊपर वाला एक क्वेश्चन ज्ञात किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है बहुविकल्पीय में, निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त है। अपवर्त बताया गया अभी मल्टीपल जो गुणज होता है पहाड़ा होता है। तो 9 का जो पहला अपवर्त होगा 9 से छोटा तो होगा नहीं, तो ना तो ये हुआ ना तो ये हुआ। यहाँ 1 पहला दिया है, यहाँ 3 पहला दिया हो, दोनों कैंसिल हो गया। 9 का जो पहला अपवर्त होता है वह संख्या स्वयं होती है, यानी कि 9, 18, 27, 36, यही इसका आंसर हो गया। फिर 2019 में ही बहुविकल्पीय प्रश्न दूसरा दिया हुआ है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका एचसीएफ 12 है तो ये संख्याएं हैं। तो आपको बताया गया था कि अनुपात में यदि एचसीएफ का गुणा कर दिया जाए 1x12, 2x12 और 3x12, यानी कि ये अनुपात में जब हम एचसीएफ का गुणा करते हैं तो हमको संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, आपको पहले बताया जा चुका है। तो 12 का नंबर 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यही तीनों संख्याएं हो गई, तो ये दूसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। उसके बाद 2019 में ही 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 बचे। तो 49, 59 और 109 में भाग देना है, और जो शेष बचना है उसको पहले ही हम माइनस कर देते हैं। क्रमशः उस शेष को पहले ही माइनस कर दिए, तो यहाँ 48 आया, यहाँ 56 आया और यहाँ 104 आया। अभीष्ट संख्या 48, 56, 104 का एचसीएफ होगी। तो एचसीएफ निकालेंगे, 48 से 56 में भाग दिए, एक बार 48, 16 में से 8 गया 8, 48 में भाग दिए, 8 छक 48, यानी कि 48 और 56 का जो एचसीएफ आया वो 8 आया। अब 8 का भाग देंगे 104 में, 8 और 104 का एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो 8 का नंबर 8, 2 10 24, 8 तिरिक 24, यानी कि एचसीएफ बराबर 8। अतः अभीष्ट संख्या बराबर 8, यही आंसर हो गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे। तो सबसे पहले जो शेषफल बचने की बात करता है उसको हम उस संख्याओं में से घटा देते हैं, और उसके बाद जो संख्याएं आती हैं उसी का एचसीएफ निकालते हैं। जो एचसीएफ आता है वही उस अभीष्ट संख्या होगा। अब हम 8 से अगर 48 में भाग देते हैं तो एक शेष बच जाएगा, एक का है बचने के लिए। 8 से अगर हम 59 में भाग देते हैं तो 8 सत्ते 56, 3 शेष बच जाएगा। और 8 से अगर 104 में भाग देते हैं तो 8 एक अन्नम 8, 109 में भाग देते हैं तो 8 एक अन्नम 8, 2 10 29 और 8 तिरिक 24, 5 शेष बच जाएगा। यानी कि अभीष्ट संख्या उन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। उसके बाद 2015 का देखते हैं। 2015 में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक बहुविकल्पी में आया है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 45 है और एलसीएम 500 है, उसमें से एक संख्या, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ। तो एक संख्या 125 दिया हुआ है, दूसरी संख्या नहीं पता है, एलसीएम 500 है और एचसीएफ 45 है। तो जब हम दूसरी संख्या निकालने जाएंगे तो 500 गुणे 45 में 125 का भाग हो जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 पच्चे 125 और 25 दूनी 50 और 5 नवा 45 और 20 नवा 180, यानी अभीष्ट जो उत्तर हो गया हमारा 180।
80 हो गया और ये चौथा ऑप्शन सही हो गया। और 2015 में 2 नंबर में क्वेश्चन आया है, दो संख्याओं का HCF 15, उनका गुणनफल 900 है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। वही सेम फार्मूला, एलसीएम गुणे HCF। तो गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 900, एलसीएम पता नहीं है और HCF 15 दिया हुआ है। तो जब एलसीएम बराबर निकालेंगे तो 900 बटा 15 आ जाएगा, 15 छक्का 90 यानी 60। तो एलसीएम बराबर हो गया 60। ये आंसर हो गया। तो ये पूछा गया था, ये कुछ पूछे गए प्रश्न थे जो 2015 से 2019 के बीच पूछे गए थे। तो हर साल आपने देखा कि 15 में भी आया, 16 में भी आया, 17 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में भी आया। हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। तो आपको जो जितना भी 5-6 पार्ट पढ़ाया गया है सभी पार्ट पढ़ लीजिए और उसके बाद उसी में से आपको संभावना है कि मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।